बीजेपी की आ रही है। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज्ञात शख्स ने जूता फेंका। जीवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन पर यह जूता फेंका गया है। सभी पार्टी प्रवक्ता 12 से 12:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जीवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस शख्स को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये जूता आया और इस शख्स को बाहर की तरफ निकाला गया। हालांकि बीजेपी दफ्तर में, नए दफ्तर में खास तौर पर सिक्योरिटी बहुत ही कड़ी होती है। वहां पर बिना प्रेस कार्ड को किसी को जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये वाकया कैसे हुआ, इस पर जैसे हमको जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी आजकल काफी कड़ी होती है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, शख्स कौन था और क्यों इसने जूता फेंका? दीपक जी, शख्स को कोई जानता नहीं है, अनजान शख्स है। लेकिन आज बीजेपी की जैसी प्रेस वार्ता शुरू हुई, भूपेंद्र यादव जनरल सेक्रेटरी वो और जीवीएल नरसिम्हा दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी शुरू हुई, उसके थोड़ी देर बाद जैसे जीवीएल नरसिम्हा ने बोलना शुरू किया, इस युवक ने जूता उछाला और भूपेंद्र यादव जीवीएल नरसिम्हा की तरफ उछाल के फेंका। उसके बाद तुरंत बीजेपी के कुछ कर्मचारी आए, उसको बाहर की तरफ पकड़ के लेकर के गए हैं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर ले गए। हमने बात भी की है, हमने बीजेपी के मुख्यालय के प्रभारी महेंद्र पांडे से बात की। उनका कहना है कि इस बात की जांच की जाएगी, आखिर यह व्यक्ति कौन है, किस उद्देश्य से यह आया था, क्यों उसने जूता फेंका है। पुलिस भी यहाँ पर बुला ली गई है। फिलहाल वो बीजेपी मुख्यालय में सुरक्षा कर्मियों की कैद में है और उसको पुलिस को सौंपा जाएगा। फिलहाल उसकी कोई पहचान नहीं दिख रही है, आखिर उसने जूता क्यों फेंका, कहाँ से आया था, किसने उसको भेजा। दीपक जी, संजय, जो नया दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सुरक्षा काफी कड़ी है और बड़ा हाईटेक दफ्तर है। ये शख्स अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कैसे पहुंच गया, इसके बारे में पांडे जी ने क्या बताया आपको? बिल्कुल दीपक जी, जांच का विषय कि आखिर वो व्यक्ति सीधे अंदर तक कैसे आ गया, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश करना ही बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद फिर मीडिया के कैंपस में जहां पर की प्रेस वार्ता होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी ही जा सकते हैं, मीडिया कर्मियों में भी छांट लिया जाता है, पहचान कर ली जाती है, उसके बाद ही उनके अंदर जाने दिया जाता है। तो आखिर ये व्यक्ति अंदर तक कैसे पहुंचा, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से जूता उछाला, इस बात की अभी पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल ये जांच का विषय है। फिलहाल इसको इस बात पर कोई भी ज्यादा जानकारी देने में सक्षम नहीं है। फिलहाल इस बात की जांच की जाएगी। पुलिस बुला ली गई है, उससे पूछताछ की जा रही है युवक से। संजय, जो बाकी के पत्रकार हैं जिनको अंदर जाना परमिटेड था, क्या कोई बता पा रहा है कि एक फेमिलियर फेस है, पत्रकार है भी या नहीं, और मीडिया ब्रीफिंग में कैसे पहुंचा ये शख्स? असल वो फिलहाल पत्रकार तो नहीं लगता, क्योंकि मैं भी बीजेपी कवर कर रहा हूँ, मेरे साथ में कई लोग बीजेपी यहाँ पे कवर करने आते हैं, सालों से आ रहे हैं। हम लोगों ने उसको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, लेकिन ये शख्स हो सकता है कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो या किसी के द्वारा भेजा गया हो। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। सारे बीजेपी के सुरक्षा कर्मी उससे पूछताछ में लगे हैं। पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, पुलिस भी उससे पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल अभी इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही कि व्यक्ति कौन है, लेकिन थोड़ी देर बाद बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता इस बारे में बताएंगे कि यह युवक यहाँ पर कौन है, कहाँ से आया था और इसको किसने भेजा था, क्या इसका उद्देश्य था। किसी तरह की नारेबाजी, कोई प्रोटेस्ट, कोई कागज, कुछ भी नहीं, सिर्फ जूता उछालकर उसको पकड़ लिया गया और वो बाहर निकल गया। बिल्कुल दीपक जी, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी भूपेंद्र यादव जीवीएल नरसिम्हा की। वो युवक सामने आगे की तरफ आया, मंच की तरफ आया, उसने जूता उछाल के फेंका भूपेंद्र यादव जीवीएल नरसिम्हा की तरफ। इतने में ही 2-3 लोग खड़े हुए जो कि बीजेपी के यहाँ पर पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, उन्होंने उसको पकड़ा। इतने में सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए, उसको पकड़ के सीधे बाहर खींच के ले गए। उसने अपनी तरफ से कोई नारेबाजी नहीं की, कोई किसी भी तरह के विरोध के नारे नहीं लगाए। सुरक्षा कर्मियों ने उसको जैसे ही बाहर निकाल के लेकर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। कई सारे सुरक्षा कर्मी इकट्ठे होकर उसको खींचते हुए बाहर ले गए। मीडिया को परमिट कर दिया, मीडिया को आने नहीं दिया अंदर, जहां पर कि इसको लेके जा चुके हैं ये लोग। और यहाँ पर भी बंद करके रखा है उसको। फिलहाल पुलिस को बुला लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल मीडिया को उससे बातचीत की परमिशन नहीं मिली है। संजय, ये भी हमें बताइए, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कैसे जीवीएल एड्रेस कर रहे थे मीडिया को और अचानक से जैसे ही जूता उछाला गया वो हक्के बक्के से रह गए। तो उनकी क्या हाव भाव उसके बाद थे? क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू की है? अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, बाधित हो गई है?
नहीं, असल उसके बाद में मुश्किल से 5 मिनट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चली। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी। पूरा मीडिया उठ के बाहर निकल आया, क्योंकि मीडिया के सामने भी अनप्रेसिडेंटेड घटना थी, वैसे ही बीजेपी के नेताओं के लिए भी अनप्रेसिडेंटेड घटना थी। ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से बाधित होगी। पूरा मीडिया उस युवक के पीछे पीछे बाहर आया, लेकिन फिलहाल उस युवक को मीडिया कर्मियों से दूर सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में ले रखा। पुलिस आ चुकी है, पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है और अब पुलिस उससे बातचीत में बुलवाएगी कि आखिर वो कहां से आया है, उसको किसने भेजा और क्या उसका उद्देश्य था। संजय, 1 मिनट आप ठहरिए। आपने वहां से एक वॉक थ्रू किया है, आपने वहां की स्थिति को समझाने की कोशिश की है कैमरे पर, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। तो बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा और भूपेंद्र यादव पर जूता फेंका है। एक शख्स को आप देख सकते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड उसकी पिटाई करते हुए उसको लेके जा रहे हैं। हम इसी से बात करेंगे कि आखिर इसने जूता क्यों फेंका है। आप देख सकते हैं यहाँ लेके जा रहे हैं उसको, पुलिस मीडिया को ऐसा रोक दिया गया है। यहाँ पर मीडिया को रोका गया, सिक्योरिटी गार्ड उसको लेके गए हैं। इस शख्स को लेकर के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से लेके गए। बीजेपी ऑफिस में मीडिया को उससे बात करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही। चलिए देखिए, संजय शर्मा, न्यूज दिल्ली। और ये इस तरह की तस्वीरें जब दीपक आती है बहुत निंदनीय है। हमने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा देखा है कि चिदम्बरम शायद उस वक्त एड्रेस कर रहे थे जब जूता उछाला गया था, तो उस वक्त 1984 दंगे की बात बोली गई थी। और तेजेंद्र सिंह बग्गा जो अब बीजेपी में हैं, उन्होंने ही इस तरह के बहुत सारे जूते उछालने और मारम पिट्टी के काम किए हुए हैं। लेकिन उस वक्त जो शख्स था उसका नाम जर्नैल सिंह था, वो दैनिक जागरण का एक पत्रकार था और जो अब आम आदमी पार्टी का एमएलए है। वो एक दूसरा वाकया था, ये एक दूसरे तरह का वाकया है। शक्ति भार्गव इस शख्स का नाम बताया जा रहा है और ये जो है कानपुर का रहने वाला है। ऐसी खबर अभी अभी आ रही है। जूते फेंकने वाले शख्स का नाम शक्ति भार्गव है। अब संजय, आप एक काम कर सकते हैं क्या, इस फोन को किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास ले जाकर उससे बात करवा सकते हैं हमारी? तब तक आप हमसे बात करते रहिए। अभी क्या सूरत हाल मिल रही है बीजेपी दफ्तर की? तुरंत बिल्कुल दीपक जी, मैं उसके लिए अभी किसी से बात करवा सकता हूँ आपकी। यहाँ पर कई सारे प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या मैं फोनों पे बात करा दूं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप किसी से बात करा पाए और हमको ये बता पाए कि वो शख्स कौन है, तो कम से कम दर्शकों को ये जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि देश भर के दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि ये शख्स कौन है, किस लिए आया, क्या इसका मकसद था, किसी ने इसको भेजा था क्या, इसका अल्टीरियर मोटिव, इसके पीछे छिपा हुआ मोटिव क्या था। ये तमाम चीजें दर्शकों के सामने आ जाएंगी जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। संजय दीपक जी, यहाँ पर कई सारे प्रवक्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल सभी लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई, जैसे आप बोल रहे थे वैसी मेरी बात हो रही है। सामने कई सारे प्रवक्ता खड़े, लेकिन फिलहाल सब लोग बोलने से बच रहे हैं। लिहाजा जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी, कोई भी प्रवक्ता इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। कौन व्यक्ति है, क्या शख्स है, किस बारे में आया था, क्यों आया था, इस बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी, मीडिया के प्रवक्ता यहाँ पर बोलने से फिलहाल मना कर रहे हैं। खुद अनिल बलूनी यहाँ पर आ चुके हैं, उनके पास वो सीधे उस युवक के साथ ही हैं, सुरक्षा कर्मियों के साथ है, पूछताछ हो रही है उससे कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया और क्यों उसने जूता उछाला। तो बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जीवीएल नरसिम्हा राव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी एक शख्स पत्रकारों के बीच से खड़ा होता है, एक जूता हाथ में लेता है और जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ उछालता है। जीवीएल नरसिम्हा राव हक्के बक्के रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं पड़ता क्या हुआ है। और उसके बाद जो बीजेपी के सुरक्षाकर्मी हैं, जो बीजेपी के कर्मचारी हैं, उस शख्स को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। इस शख्स का नाम शक्ति भार्गव बताया जा रहा है और ये शख्स कानपुर का रहने वाला है। इतनी जानकारी हमें अभी तक मिल पाई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अभी ये व्यक्ति मौजूद है, सुरक्षा कर्मियों के पास है और अब इसको पुलिस को हैंडओवर करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की कई तस्वीरें सामने आती रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आती रही हैं और भारत में भी आती रही हैं। लेकिन इसके अलावा इस तरह के स्टे इंसिडेंट हम इनको कहते हैं, अलग तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। एक बार शरद पवार जी को किसी ने दिल्ली के अंदर, जब वो केंद्रीय मंत्री थे, तो किसी ने चाटा मार दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि प्रोटेस्ट दर्ज कराने का आखिरकार मनीष भाई ये तरीका कैसा है? दीपक भाई, चाटा मार देना, स्याही फेंक देना, जूता फेंक देना,
आप ये देखिए कि इस तरह की चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी प्रताड़ना रही होगी व्यक्तिगत तौर पर, या अपनी बात कहने के लिए वो पहुंच नहीं पा रहा होगा, तो आदमी इस तरह के रुख का अख्तियार करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मनीष भाई, जो भी इस तरह का रुख अख्तियार करे ये गलत है। लोकतंत्र में इस तरह के हरकत किसी की भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, बीजेपी के एक सांसद महोदय ने जूतम पैजार की थी, उनकी टिकट कट गई, तो सजा का प्रावधान पापा को मिल गया, पापा को मिल गया, और बेटे की कट गई, पापा को मिल गई। और अगर आप एक और चीज देखें दीपक भाई, ऐसे जब भी वाकये हुए हैं, उन वाकयों के बाद नेता जो होता है वो अपनी उदारता दिखाने की कोशिश करता है, और फिर वो ये कहता है कि मैंने माफ कर दिया, कोई इस पर कार्रवाई ना हो। ये आमतौर पर देखा गया है। लेकिन आज क्या जीवीएल नरसिम्हा राव और आपका बीजेपी के वहां पर कई कार्यकर्ता और बड़े नेता मौजूद हैं, वो लोग क्या करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि नेता ये बताना चाहता है कि प्रजातंत्र में है, उसने ये कर दिया, हम माफ कर देते हैं, इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें भी ऐसा ही होगा, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, और हर कोई को कोर कसर छोड़ेगा नहीं नेता इस समय। थोड़ी सी इसको लेकर अभी हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है। जो ये शख्स है शक्ति भार्गव जिसका नाम बताया जा रहा है, कोई विजिटिंग कार्ड भी लोगों के हाथ लगाए जिसमें शायद वो डॉक्टर बताया जा रहा है, और कहीं से ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद वकील है। ये भी इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक ये मुझे लगता है आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस इज ऑन। और क्योंकि जूता उछाला गया दीपक, ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हम जानते हैं कि बीजेपी का ये चमचमाता बड़ा दफ्तर है, यहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन सब जूता पहन के तो अंदर जाते ही है। तो इस तरह से जिस तरह आप बात कर रहे थे कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने के भी बड़े लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके हो सकते हैं, तो लेकिन इस शख्स की क्या कुंठा है और क्यों, सबसे बड़ी बात यह है कि किस मंशा से ये जूता उछाला गया वो अभी देखना बाकी है। लेकिन हम एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। जीवीएल हिमसेल्फ वो सेफोलॉजिस्ट रह चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं, और बहुत अच्छे प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से माने जाते हैं, और बहुत सौम्य और सभ्य प्रवक्ता माने जाते हैं। ऐसे में उनके फेशियल एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब करें कि वो कितना शॉक्ड रह गए उस वक्त। बिल्कुल, और कोई भी आपके तरफ से एक अननोन ऑब्जेक्ट उठाकर फेंकेगा तो आपका रिएक्शन किस तरीके का होगा, ठीक उसी तरह का रिएक्शन जीवीएल नरसिम्हा राव के चेहरे पर हमको दिखाई दे रहा है। और आपने जो बात की मनीष भाई की माफ कर दिया जाता है, माफ कर दें, लेकिन असहमति का ये तरीका, मेरा ये मानना है, जैसे आंचल कह रही थी कि किसी भी दशा में ये ठीक नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, अशोभनीय और अमर्यादित है, और आचरण कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ राजनेता ऐसे भी होते हैं जो अपने ऊपर खुद शाही फेंकवा लेते हैं। ऐसे भी कई इंसिडेंट हमको भारत में सुनने को मिले हैं, और कई तरह के। देखिए, अब मैं बता रहा हूं कांग्रेस से क्या रिएक्शन आएगा। कांग्रेस से रिएक्शन आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहे थे, तो उसने चर्चा में आने के लिए ये जूता खुद अपनी तरफ फेंकवा लिया। वो भी बीजेपी की ही प्लेबुक से बोरो किया होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के तमाम नेताओं पर स्याही फेंकने से लेकर हमले हो रहे थे, और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का तो इस मामले में रिकॉर्ड होगा कि किस तरह से कितनी बार उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। तो तब बीजेपी ये कहती थी कि देखिए ये अपने ऊपर ही फेंकवा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। तो ये बियॉन्ड पॉइंट मुझे लगता है कि सारे ही प्रवक्ता वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे होते हैं। वो एक लाइन ये इसकी निंदा करते हैं और उसके बाद साथ के साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे देते हैं, जो मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि इसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है कि आप बिना बात के किसी के ऊपर जूता उछाल दें। आपको अपनी असहमति व्यक्त करनी है, उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं। पता नहीं ये लाइमलाइट में आने का तरीका हो या ना हो, क्योंकि मैंने तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का इसीलिए आपको उदाहरण दिया था कि आज की तारीख में बहुत वो ट्वीट भी करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उस शख्स ने शायद जूता उछाल कर ही अपनी राजनीति और अपनी पकड़ बनाई है। ये तो ओछापन है, ये तो काफी निचले दर्जे की सोच है अगर कोई ऐसा करता है। और मुझे ये लगता है कि उसने तो एक जूता उछाला, लेकिन अंदर कितने जूते खाए होंगे वो नहीं जानता। ये देखिए कब फेंके गए जूते, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी पर भी जूता फेंका गया था, ये 2009 की बात है। 2009 में ही देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर भी जूता मिसाइल चल चुकी है। हमने आपको बताया इसके बारे में। जर्नैल सिंह नाम के एक पत्रकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर जूता फेंका था। तब वो एक प्रमुख हिंदी अखबार के पत्रकार थे, लेकिन वो अब आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। उनकी जो अभिव्यक्त करना चाहते थे वो अभिव्यक्ति थी दिल्ली में हुए सिख दंगों को लेकर, लेकिन उनके इस कदम से, उनके इस अभिव्यक्ति के तरीके से या उनके इस प्रोटेस्ट के तरीके से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। और जॉर्ज बुश पर भी जूता फेंका गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद आता है।
जॉर्ज बुश पर भी एक जूता फेंका गया था और वो इराक के मसले को लेकर था, जो इराक वॉर हुई थी उस मसले को लेकर था, और वो एक जर्नलिस्ट था जिसने जूते को फेंका था और बड़ा प्रोटेस्ट का वो तरीका उसके बाद चल निकला था। मेरे ख्याल से उसी के बाद भारत में भी जूते प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फेंके जाने लगे। हालांकि जॉर्ज बुश को मुझे अच्छी तरह याद है, वो जूता लगा नहीं था, वो झुक गए थे, उन्होंने अपने आप को बचा लिया था, वो डक कर गए थे और उन्होंने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन जो आज हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, उसे किसी हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय, कोई नई अपडेट? दीपक जी, उस शख्स से उस युवक के साथ एक विजिटिंग कार्ड मिला है जिसपे कि डॉक्टर शक्ति भार्गव नाम लिखा गया है। कानपुर का निवास स्थान बताया जा रहा है। इससे ज्यादा फिलहाल जानकारी नहीं मिली। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सभी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी वहीं पर हैं, भूपेंद्र यादव भी वहीं पर मौजूद है, पुलिस भी बुला ली गई है। सभी के बीच में उसकी पूछताछ हो रही है। आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, किस पर्पज से आया था, क्यों उसने जूता फेंका और किसने उसको यहाँ पर इस मकसद के लिए भेजा था। तो फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से उसने जूता फेंका, उसके तत्काल बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। सारा के सारा मीडिया उसके पीछे भागते हुए लगभग बाहर की तरफ आ गया था। बीजेपी मुख्यालय का जो एंट्रेंस गेट है, जहां पर की सिक्योरिटी चेक की जाती है, फिलहाल इसको वहां पर रखा गया है। वहां पर सारे दरवाजे बंद कर लिए गए हैं। बंद दरवाजों के बीच में उसके साथ पूछताछ हो रही है। सुरक्षा कर्मी और दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। दीपक जी, संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बीजेपी का मुख्यालय है, उस मुख्यालय में अंदर जाते वक्त कहां चेकिंग होती है और एक्सेस कंट्रोल वहां पर लगा हुआ है। बिना एक्सेस कंट्रोल के कार्ड दिखाए आप वहां से निकल नहीं सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस नए दफ्तर में सिक्योरिटी की क्या क्या व्यवस्था है? दीपक जी, मेन जो एंट्रेंस गेट है वहां से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता जब तक कि उसको अंदर नहीं बुलाया जाए या वो ये डिटेल बता करके ना आए कि उसको आखिर कहां जाना। वहां पर पहले उसकी बात होती है फोन पर। जब वो कंफर्म हो जाता है कि उस व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाया गया या वो व्यक्ति किसी से मिलने गया, उसका अपॉइंटमेंट है, तभी उसको अंदर भेजा जाता है। पूरी चेकिंग के साथ में उसको अंदर प्रवेश दिया जाता है। पिछले वाला गेट है जहां से कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया को ही प्रवेश की अनुमति है। मीडिया की भी चेकिंग होती है, सामान की चेकिंग की जाती है। पूरा की पूरा सामान चेक करके मीडिया को भी उस रास्ते के से भीतर भेजा जाता है। ये दो गेट है दीपक जी, एक आगे का गेट और एक पीछे का गेट। पिछले गेट से सिर्फ और सिर्फ मीडिया जा सकता है। ये युवक कहां से गया, फिलहाल यही इसी बात की पूछताछ की जा रही है कि क्या वो फ्रंट गेट से गया था या वो फिर पिछले गेट से गया था जहां से कि मीडिया जाती है। मीडिया वाले गेट पर लगभग वही सभी पुराने सुरक्षा कर्मी, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होते हैं जो लगभग सभी मीडिया कर्मियों को पहचानते हैं। जिस पर भी उनको डाउट होता है, शंका होती है, शक होता है, उसका वो कार्ड मांगते हैं, आईडी उसकी देखी जाती है, उसकी